अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फैज़ान मिला और ये सी प्लस प्लस की 19 क्लास है जिसमें हम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 19 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम फैज़ान मिला है और ये सी प्लस प्लस की 19 क्लास है जिसमें हम आज ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ ऊप इन सी प्लस प्लस? ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊप से मुराद ये है कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि रियल वर्ल्ड से मिलती जुलती एग्ज़ाम्पल ये है कि एक कार है, वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जो कि कार किस कंपनी की है, कार का कलर कौन सा है और कार की लेंथ क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी तरह होती है, यानी कि रियल वर्ल्ड से मिलती जुलती इसकी एग्ज़ाम्पल है एक। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि सी या सी प्लस प्लस में जो हमने फंक्शन तक प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो प्रोसीजरल थी, यानी कि उसमें ओनली फंक्शन स्टडी की है। जैसे कि डेट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा, यानी कोई भी हम डेटा देते थे, यानी कि वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते थे और उन्हीं पर हम ऑपरेशंस कोई भी करना हो तो करते थे, काम वगैरह करते थे। वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये इकट्ठे डेटा और फंक्शन पर मुश्तमिल होती है। ऊप इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, यानी कि आसान और इजी है समझने के लिए। ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम, यानी कि इसकी एक क्लियर स्ट्रक्चर होती है और इजीली समझ सकता है कि कौन सा प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिखा गया है। ऊप मेक इट पॉसिबल to create full reusable application with less code and shorter development time, यानी कि एप्लीकेशन बनाना आसान होता है और इसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है ऊप के लिए, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि Classes and objects are the two main aspects of object oriented programming. Look, इसी तरह ये look at the following illustration to see difference between class and objects। जैसा कि एक क्लास है और क्लास का नाम दिया है फ्रूट्स, और उससे और यह भी बताता चलो कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। जैसे कि वेरिएबल हमने डिस्कस किया था, सेम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स क्लास है, एक फ्रूट्स दिया है और फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, और उस फ्रूट्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट में क्या क्या नाम दिया है फ्रूट्स को, एप्पल, मैंगो, बनाना, पीच। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं और उस क्लास के जो डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स या फंक्शंस वगैरह जो होते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस किया जाता है, यानी कि एक उनका ऑब्जेक्ट क्लास हमने डिक्लेयर कर दी, उसको फिर हमें एक वेरिएबल के ज़रिए उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इनको कॉल करेंगे। तो अभी ये तो एक छोटा सा जिसको कहते हैं थ्योरी या छोटी सी आपको समझ ना आए, नेक्स्ट क्लास में जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर मज़ीद बात करेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।